जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और यह मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वाणी में। इसमें कोई गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और यह सत्संग शुरू करते हैं हम अपने मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यह मैं बात बता रही हूँ कुछ महीने पहले की, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आ चुका था। मेरे अंकल जी लेकर आए थे और उनके साथ मैं भी थी जब स्वरूप लेकर आए थे। और इवन मैंने ही अपने गोद में स्वरूप को गुरुजी के स्वरूप को रखा हुआ था, लेकर आई थी। लेकिन ये था कि मेरे जो अंकल जी हैं गुरुजी को मानने लगे हैं, उनके थ्रू ही हमारी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी है। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये है कि मेरे मन में गुरुजी के लिए कोई नफ़रत नहीं थी। मेरे मन में पूरा आदर था गुरुजी के लिए, लेकिन मैं 100% उनको नहीं मानती थी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ करना इस गलती के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे-धीरे ही हमारे विश्वास बनता है, जब हमारे साथ गुरुजी एक तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें धीरे-धीरे यकीन तभी होता है। तो यह एक दिन की बात है, मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे बाहर वाले रूम में, जो फर्स्ट रूम है वहाँ पर टीवी में मेरे हस्बैंड जी ने, उन्होंने, मेरे अंकल जी ने भजन लगाए हुए थे गुरुजी के। तो मैंने देखा, मैंने बोला इनको क्या हो गया भजन लगाए हुए, वो भी सुबह-सुबह उठकर। वैसे मैं लगाती थी, इन्होंने कभी भी घर में भजन नहीं लगाए थे। तो ये भजन लगाना ये मेरा काम माना जाता था, मैं करती थी। मैंने कभी फ़ोर्स भी नहीं किया था अपने अंकल जी को कि कभी आप किसी भगवान के भजन लगाओ। तो मैंने जब देखा इनको पहली बार, मैं उठी सुबह-सुबह 7 बजे की तरफ, इन्होंने भजन लगाए हुए। मैंने बोला अच्छा चलो अच्छी बात है। अगर भजन लगाए हैं, चाहे गुरुजी के ही लगाए हैं, लेकिन लगाए तो हैं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, फिर मैं अपने किचन का काम के लिए मैं चली गई किचन में। फिर मैं किचन से बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक ले लेके मैं फर्स्ट रूम में आकर बैठ जाती थी। जो भी ऐसा कटिंग वाला, सब्जियों का, वेजिटेबल वाला जो काम है कटिंग का, वो मैं बैठकर कर लेती थी। तो मैं डाइनिंग टेबल पे चेयर पर बैठी थी, सामने टीवी चल रहा था, उस पे गुरुजी के भजन चल रहे थे। तो मैंने देखा, और उस टाइम मैं रूम में अकेली थी। मैंने ये भी सुना था कि बात करते हैं गुरुजी से। तो मैंने ऐसे ही बातों-बातों में ऐसे बोला कि गुरुजी, हमारी पूरी फैमिली आपसे कनेक्टेड है और पूरी फैमिली आपको मानती है, सत्संग में भी जा रही है। लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपको 100% मानती नहीं हूँ। मेरा विश्वास आपके ऊपर नहीं है, मैंने ऐसे बोला। मैंने बोला गुरुजी, आपकी जो मैंने ये भी सुना है कि अ, अगर फैमिली का एक मेंबर भी जुड़ जाता है तो पूरे परिवार पर जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, और उनकी हेल्प भी करते हैं, ब्लेसिंग्स पूरे परिवार पर होती है। तो मैंने बोला गुरुजी, मैंने आपको अभी तक 100% नहीं माना है, और क्या मेरे ऊपर भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं? आप मुझे भी ब्लेस कर रहे हो? मैंने सेम यही वर्डिंग बोला कि आप मुझे भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपनी, प्लीज़ मुझे बताइए। और मैं 1 आवर का टाइम ले रही हूँ, 1 घंटे तक मैं अपनी किचन में काम करूँगी, और तब तक मुझे अगर 7 नंबर मिल जाए देखने के लिए कहीं पर भी, तो मैं समझ जाऊँगी कि गुरुजी की आपकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर भी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किचन में मैं काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, किचन का काम है तो 1 घंटा लग जाएगा। उस टाइम में मैं ना टीवी देखूँगी, सिर्फ़ आपके भजन चल रहे हैं, ना मैं न्यूज़पेपर देखूँगी, तो फिर 7 नंबर मुझे देखने के लिए मिलेगा कहाँ से? तो फिर मैं किचन में जाके अपना काम करने लगी। काम करते-करते 45 मिनट्स हो गए, मैंने देखा कि अरे 45 मिनट्स हो गए, और 15 मिनट रह गए, और अभी तक गुरुजी का कोई 7 नंबर मुझे कहीं दिखा नहीं। फिर मैंने बोला शायद ये नहीं होगा। ये मेरे साथ जो मैंने बोला है कि 1 घंटे के अंदर मुझे 7 नंबर दिख जाए तो मैं मान लूँगी गुरुजी, कि मुझे सिग्नल एक तरीके से मिल जाएगा कि आपने मुझ पर भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे अंकल जी ने ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट करके मैं भी वहाँ पर बैठी थी। फिर चाय पीकर फिर मैं उठ के किचन में फिर कप वग़ैरह रखने गई, तो मेरे अंकल जी ने मुझे
कहा कि ये लो। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने मुझे 500 के 3 नोट दिए। अब वो किसी काम के लिए दिए थे। मैंने बोला चलो ठीक है, 1500 रुपये दिए, मैंने लिए और देखे 3 हैं ये। फिर मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड करके पॉकेट में रख लिए। फिर मैं वहाँ से जाने लगी। मेरे माइंड में एक तरीके से मुझे वो कहते हैं ना कि आवाज़ सी आई है, टेलीपैथी गुरुजी करते हैं, उसी तरीके से आया कि ये नोट खोल के तो देख। मैंने मेरे माइंड में एक सेकंड में ये आ गया कि जैसे मैंने फ़ोल्ड करके पॉकेट में रखे वैसे ही आ गया कि इसको खोल के तो देख। मैंने फिर से निकाले नोट, उसी टाइम मैंने देखा खोल के। फर्स्ट नोट उस पे 777, सेकंड नोट उस पे भी 777, थर्ड नोट उस पे भी 7 था, बीच में कोई और लेटर वो था नंबर और एंड में 7 था। मैं कह रही 3 नोट दिए मेरे हस्बैंड ने, तीनों नोटों पर 777 मुझे दिखा। और मैं मतलब सरप्राइज़ रह गई, इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ना न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, ना टीवी देखूँगी, ना बुक्स ओपन करनी है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 7 नंबर मुझे दिखा है 1 घंटे के अंदर, इम्पॉसिबल था। बट सडनली मेरे हस्बैंड ने जब मुझे वो पैसे दिए, उसमें 3 नोट, तीनों नोटों पर 7 नंबर, और मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हुई। फिर मैंने फिर वो रख के मैंने वापस चली गई। फिर मैंने बोला मैं अपने अंकल जी को बताती हूँ। फिर मैंने बोला कि मैं गुरुजी को मान गई। देखिए मैंने ये बात बोली 1 घंटे के अंदर ये हो जाए, 7 नंबर दिख जाए, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी जिससे मुझे 7 नंबर दिखे, या कोई भी पढ़ने लिखने की चीज़ मैं टच नहीं करूँगी। मैं किचन में जाऊँगी, वहाँ कहाँ से 7 नंबर दिखेगा। ये सोचकर मैंने किया, और देखिए कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर 3 नोट मैंने खोल के दिखा दिए। मैंने कहा देखो ये तीनों नोटों पर है 7 नंबर। और फिर मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मैंने बोला ये तो मतलब मेरे मन की बात थी, ये किसी को नहीं पता था, ना मेरे अंकल जी थे उस रूम में जब मैंने ये गुरुजी को कहा। और मतलब गुरुजी ने ऐसे मुझे बताया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तुमने मेरे आगे सिर्फ़ नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ना ही मैं सत्संग में उनका अटेंड करने गई। मेरे और फैमिली मेंबर्स हैं, वो सत्संग अटेंड करने भी जाते थे, बट मैं नहीं गई थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब गई हूँ सत्संग अटेंड करने, ये जो मेरी लाइफ में गुरुजी ने मिरेकल दिखा दिया, मुझे शॉक कर दिया ये दिखाकर कि हाँ देखिए मैं सब कुछ सुनता हूँ, करता भी हूँ, और ब्लेसिंग भी एक फैमिली मेंबर अगर जुड़ा है तो सब पर ही होती है। तो उसके बाद मैं सत्संग पहला जो है अटेंड करने के लिए गई थी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। मेरा ये सत्संग इतना सा ही है, छोटा सा, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आगे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस संगत जी और गुरुजी, तो मुझे माफ़ कीजिए। और जितना हो सके गुरुजी पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि गुरुजी हैं, हमें हर पल देखते हैं। हमें लगता है कि नहीं, लेकिन नहीं, हर पल गुरुजी देखते हैं। अब मैं 100% उन पर विश्वास करती हूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई भी उनका जो सत्संग है मिस ना करूँ। मैं हर बार जाने की कोशिश करती हूँ, और गुरुजी की कृपा हम पर सब पर बनी रहे। गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और हमारे सभी जो भी कष्ट हैं वह सभी दूर हों। तो संगत जी, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है सत्संग, तो ज़रूर लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये वाला सत्संग जो है किसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, किसकी लाइफ में जो है डाउट उनके माइंड में चल रहे हैं, या मेरी तरह ही कोई और संगत भी हो, वह कंफ्यूज हो कि माने कि ना माने, ना माने कि ना माने, तो उनके भी डाउट दूर हो सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी पर अब विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी अगर अपना शेयर करना चाहता है सत्संग, तो दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।